26 नवंबर, रात का वक्त। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। एक तरफ शहर अपनी रोशनियों में जगमगा रहा था, लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, और दूसरी तरफ अंधेरे में एक ऐसा मिशन तैयार हो रहा था जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें ना सिर्फ जान दांव पर लगी थी बल्कि पूरे देश की इज्जत भी। एक ऐसा सच जो कभी ऑफिशियली सामने नहीं आया, और एक ऐसी कहानी जो सच और राज के बीच कहीं खो गई। तो आज हम खोलेंगे ऑपरेशन सिंदूर का वो सच जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। इंडिया, एक ऐसा देश जहां हर दिन हजारों कहानियां जन्म लेती हैं, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ फाइल्स में बंद रह जाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर भी उन्हीं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ये ऑपरेशन एक कोवर्ट इंटेलिजेंस मिशन था, जिसका मकसद था एक हाई प्रोफाइल टारगेट को बचाना और साथ ही एक बड़े टेरर नेटवर्क को तोड़ना। ये कहानी शुरू होती है एक इंटेलिजेंस इनपुट से। रॉ और आईबी को एक सीक्रेट मैसेज मिलता है। मैसेज सिंपल था, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा। टारगेट अंडर थ्रेट, एग्जीक्यूशन इमिनेंट। ये कोई आम वार्निंग नहीं थी, ये एक ऐसी वार्निंग थी जो डायरेक्टली एक नेशनल लेवल पर्सनालिटी से जुड़ी थी। गवर्नमेंट के अंदर तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, हर एजेंसी अलर्ट हो गई। सिचुएशन क्लियर थी, एक प्लान्ड अटैक होने वाला था, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो देश की स्टेबिलिटी हिला सकता था। इसी वक्त एक स्पेशल ऑपरेशन का प्लान बना। कोड नेम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। नाम सिंपल था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मतलब छुपा था। सिंदूर एक सिंबल है सुरक्षा का, सम्मान का और जिम्मेदारी का, और इस ऑपरेशन का गोल भी वही था, सुरक्षा और सम्मान बचाना। ऑपरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज था, एनिमी इनविजिबल था। कोई क्लियर फेस नहीं, कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं, सिर्फ कुछ स्कैटर्ड इनपुट्स और एक टिकिंग क्लॉक। एक एलीट टीम बनाई गई, स्पेशल फोर्सेस के सिलेक्टेड कमांडोज, टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और साइबर एक्सपर्ट्स। हर एक को सिर्फ अपना पार्ट पता था। पूरा मिशन सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। मिशन के पहले फेज में सर्वेलेंस शुरू हुआ। कॉल रिकॉर्ड्स ट्रैक किए गए, सस्पिशियस मूवमेंट्स मॉनिटर किए गए, हर छोटी से छोटी एक्टिविटी को एनालाइज किया गया, और धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा। एक नेटवर्क जो बॉर्डर के पार से ऑपरेट हो रहा था और इंडिया के अंदर स्लीपर सेल्स एक्टिवेट कर रहा था। उनका प्लान सिंपल था, एक बड़ा अटैक, एक बड़ा मैसेज। टीम ने एक सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया, कोड नेम फैल्कन। ये आदमी डायरेक्टली मास्टरमाइंड से लिंक था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, फैल्कन हमेशा मूव करता रहता था, कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं। ऑपरेशन सिंदूर का सेकेंड फेज शुरू हुआ। ट्रैकिंग फैल्कन, दिन रात सर्वेलेंस, अंडरकवर एजेंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स, सब कुछ यूज किया गया। और फिर एक दिन एक छोटी सी गलती हुई। फैल्कन ने एक इनक्रिप्टेड कॉल की, और वही कॉल उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक बन गई। लोकेशन ट्रेस हुई, एक क्राउडेड एरिया जहां एक गलत मूव हंड्रेड्स लोगों की जान ले सकता था। कमांडोज को ऑर्डर मिला, कैप्चर, अलाइव। क्योंकि फैल्कन सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक की था, पूरी नेटवर्क को तोड़ने की की। ऑपरेशन का सबसे रिस्की पार्ट अब शुरू होने वाला था, एक साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन। रात के अंधेरे में कमांडोज ने एरिया को सराउंड किया, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट ब्लॉक किया गया। फैल्कन को शायद अंदाजा हो गया था, कुछ तो गलत है। उसने भागने की कोशिश की, और तभी एक छोटी सी गन फाइट शुरू हो गई। लेकिन कमांडोज ट्रेन्ड थे, हर मूव कैलकुलेटेड था, और कुछ ही मिनट्स में फैल्कन को पकड़ लिया गया, अलाइव। इंटरोगेशन शुरू हुआ, और जो सामने आया वो सबको शॉक करने के लिए काफ़ी था। अटैक सिर्फ एक नहीं था, मल्टीपल टारगेट्स थे, डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट टाइमिंग्स पर, एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक। और सबसे शॉकिंग बात, एक हाई प्रोफाइल टारगेट ऑलरेडी अंडर सर्वेलेंस था। अटैक कभी भी हो सकता था, टाइम बहुत कम था। टीम ने तुरंत नेक्स्ट फेज एक्टिवेट किया। अब मिशन सिर्फ एक आदमी को बचाना नहीं था, अब मिशन था पूरी साजिश को रोकना। साइमल्टेनियस रेड्स प्लान की गईं, डिफरेंट लोकेशंस पर, डिफरेंट टीम्स के साथ। एक तरफ अरेस्ट्स हो रहे थे, दूसरी तरफ बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स एक्टिव हो गए। हर जगह एक ही गोल था, न्यूट्रलाइज द थ्रेट। ऑपरेशन सिंदूर अपने पीक पर था, हर सेकंड इंपॉर्टेंट था।
एक छोटी सी डिले और सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन कोऑर्डिनेशन परफेक्ट था। हर टीम ने अपना काम फ्लॉलेसली किया और धीरे धीरे नेटवर्क कोलैप्स होने लगा। बॉम्ब्स डिफ्यूज किए गए, सस्पेक्ट्स अरेस्ट हुए और एक बड़ा डिजास्टर टल गया। सुबह होने तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि रात भर क्या हुआ। एक ऐसा अटैक जो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उसे होने ही नहीं दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली कभी अनाउंस नहीं हुआ। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मेडल्स नहीं, कोई हेडलाइंस नहीं। लेकिन जो लोग इस मिशन का हिस्सा थे, उनके लिए ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी, एक फर्ज। आज भी बहुत सी ऐसी ऑपरेशंस चल रहे हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं जान पाते, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी सक्सेस है। क्योंकि असली जीत वही होती है जहां जंग लड़ी भी जाए और दुनिया को पता भी ना चले। ऑपरेशन सिंदूर, एक नाम, एक राज और एक याद दिलाने वाली कहानी कि हमारी सुरक्षा के पीछे कितनी कहानियां छुपी होती हैं। अगर आपको लगता है कि देश सिर्फ बॉर्डर्स पर ही सेफ होता है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि असली सुरक्षा उन अनदेखे हीरोज के हाथ में होती है जो बिना नाम के, बिना पहचान के हर दिन एक नई जंग लड़ते हैं। और जब भी कोई खतरा आता है, कहीं ना कहीं एक नया ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो जाता है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि राज आज भी जिंदा हैं।